विश्व बाजार किसी एक देश की संपत्ति नहीं बल्कि हम सब की पहचान है। आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण और हमारे समस्त प्रतिभागियों को नमस्कार। आज़ादी के बाद हमारे देश में विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। इसमें व्याप्त नौकरशाही, लाफिताशाही और भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोखला कर दिया। पिछली सदी के आखिरी दशक के शुरुआती दौर में वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। वर्ष 2000 के बाद चीन ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा फायदा उठाकर दुनिया के बाजारों को अपने सस्ते सामानों से भर दिया। भारत भी चीन के सस्ते सामानों से अछूता नहीं रहा और वह चीन के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। वर्ष 2004 से 2014 में यूपीए सरकार के दौर में भी भारत के चीनी निवेश में काफ़ी वृद्धि हुई। किसी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि अन्य देशों जैसे अमेरिका, जापान, चीन आदि में विद्यार्थियों की शिक्षा में नई नई तकनीकियों और लघु उद्योग के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली में ना ही नई तकनीकियों का उपयोग होता है और ना ही लघु उद्योग के बारे में सिखाया जाता है। उन्हें प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए प्रयोगशालाओं तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ पर किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों, तौर तरीकों के प्रशिक्षण का अभाव है। सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। फल विविधीकरण की बहुत कम गुंजाइश है और विपणन सुविधाओं का भी अभाव है। यदि किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती है तो दोबारा खेती के लिए ऋण एवं बीमा तक की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ किसान सिंचाई के लिए नहरों और ट्यूबवेलों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ छोटे किसान आज भी सिंचाई के लिए सिर्फ भूजल पर निर्भर हैं। इससे भारी मात्रा में नुकसान होता है। इन्हीं कारणों की वजह से भारत आज भी विश्व बाजार में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। खेती को देश भर में व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके लिए अनाज को बेहतर संग्रहित करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक संख्या में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, फसल कटाई के उपरांत के प्रबंध जैसे प्रयोगों को उपयोग में लाकर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को विधिवत करने और 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन से डेयरी प्रोसेसिंग, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में भी विकास किया जा सकता है। कोविड-19 के इस संकट भरे समय में कई आर्थिक शक्तियां भारतीय कृषि उत्पादों को एक विकल्प के रूप में देख रही हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन टन फल का उत्पादन और सब्जियों का उत्पादन लगभग 94 मिलियन टन होता है, जो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। लेकिन प्रतिवर्ष कुल उत्पादन का लगभग 37% भाग भंडारण की समस्या, उपभोक्ता तक समय से न पहुंच पाना और तमाम सारी समस्याओं की वजह से खराब हो जाता है। यदि युवाओं को मछली पालन, केज कल्चर, समुद्री शैवाल व खरपतवार उगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो भारत की आत्मनिर्भरता विश्व बाजार में और भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।